बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों को साफ साफ कहा है कि उनके तोहफों के लिए किसी तरह से कोई भी पैसा खर्च ना करें। इससे पहले गिफ्ट को लेकर बागेश्वर धाम पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए थे। उन्होंने ट्रोल आर्मी के चीथड़े उड़ा दिए हैं। दरअसल कथावाचन के सिलसिले में फिजी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए बाबा की वहां कुछ तस्वीरें वायरल हो गई, जिसमें वो एक महंगी जैकेट और महंगा चश्मा पहने नजर आ रहे हैं। 7 समंदर पार बाबा का ये रूप देखकर यहां बैठे सोशल मीडिया के धुरंधरों को मौका मिल गया और वो मिशन में जुट गए। लेकिन बाबा ने इन ट्रोलर्स का जिस तरीके से जवाब दिया, उसे सुनकर बाबा के अनुयायी काफी गदगद हैं। लोग चश्मा की फोटो, चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो। हिंदुस्तान सदियों से लोक कल्याण के लिए समर्पित ऋषि मुनियों और तपस्वियों की पावन भूमि रहा है। यहाँ दधीची जैसे परम परोपकारी ऋषि हुए, जिन्होंने वृतासुर जैसे आतताई दानव का वध करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र को अपनी हड्डियों का दान तक कर दिया। दधीच की हड्डियों से बने वज्र से ही देवराज इंद्र वृतासुर का खात्मा कर सकें। दूसरी ओर यहाँ परशुराम सरीखे परम प्रतापी और अतुलित बलशाली तपस्वी भी हुए, जिनके भय से बड़े बड़े राजाओं के भी पसीने छूट जाते थे। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। कलयुग में दधीची और परशुराम जैसे परोपकारी और दुष्टों के लिए प्रलयंकारी ऋषि मुनि तो नहीं पैदा हो रहे, लेकिन उनकी परंपराओं से प्रभावित मनीषी जरूर दिख जाते हैं। परशुराम की परंपरा से प्रभावित वैसे ही एक कथावाचक हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण के आज देश और दुनिया में लाखों अनुयायी हैं, लेकिन अनुयायियों के साथ ही इनके आलोचकों की भी कमी नहीं है। पर धीरेन्द्र कृष्ण की विशेषता ये है कि विरोधी जब जब इनके खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा खोलते हैं, ये विरोध की अग्नि में तपकर कुंदन बनकर निकलते हैं। एक बार फिर विरोधियों ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोला है और एक बार फिर बाबा ने विरोधियों पर पूरी ताकत के साथ पलटवार किया है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण हनुमत कथा सुनाने के लिए श्रद्धालुओं के आग्रह पर साउथ पैसिफिक ओशियन में स्थित ऑस्ट्रेलिया और फिजी की यात्रा पर गए। ऑस्ट्रेलिया और फिजी की यात्रा पर गए बाबा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। उनमें से एक तस्वीर में धीरेन्द्र कृष्ण द नॉर्दर्न फेस की जैकेट पहने नजर आए, जिसकी कीमत 60 से 65 हजार रुपए बताई जा रही है। और एक तस्वीर में बाबा प्राइवेट बोट में बैठकर नीले समंदर की लहरों का आनंद उठाते दिखे। हमने सभी साइकिल चला ली, मोटरसाइकिल चला ली। आज हम देखो पानी वाला जहाज चला रहे, हवा वाला हवाई जहाज चला लिया, पानी वाला जहाज चला रहे हैं। इस तस्वीर में बाबा ने गुच्ची का चश्मा पहना है, जिसकी कीमत आम लोगों की पहुंच से काफी दूर होती है। अब धीरेन्द्र कृष्ण की बेहिसाब लोकप्रियता और ऐश्वर्य से पहले से ही खार खाए बैठे ट्रोलर्स को मौका मिल गया। कोई कार्ल मार्क्स बन गया, तो कोई माओ जेडोंग और चे ग्वारा, तो किसी के भीतर ब्रेख्त कुलबुलाने लगे। किसी ने इस मामले को सर्वहारा और बुर्जुआ की चाशनी में लपेटकर लच्छेदार भाषा में वीडियो बनाया, तो किसी ने वर्ग संघर्ष की दुहाई देकर पोस्ट लिख मारे। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र कृष्ण पर हमलों की बौछार होने लगी, जिसका लब्बो लुबाब ये कि बाबा दूसरों को मोह माया से दूर रहने की सलाह देता है और खुद ऐश कर रहा है। पर धीरेन्द्र कृष्ण को करी तर्क बढ़ावे शाखा की सोच वाले सन्यासी नहीं हैं, वो तो नहले पर दहला वाले दमदार बाबा हैं। इसीलिए भारत आने का भी इंतजार नहीं किया, वहीं फिजी में बैठकर जवाब देना शुरू कर दिया।